हेलो, आपके अपने परिवार करियर टीवी में आप सभी का एक बार फिर से मैं अर्पित शुक्ला स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली नोटिफिकेशन एक वायरल हो रही थी यूपीपी की, मैंने बताया था कि वैकेंसीज आएंगी, क्लियर है दिसंबर लास्ट में। सब क्योंकि पहले तो चोचले निकल ही रहे थे 17 के बाद, जब से 18 के बाद वैकेंसीज आई हैं तब से ये बराबर नोटिफिकेशन कहीं अखबार में निकल रही, कहीं कहीं निकल रही न्यूज। ये था कि हाँ, न्यूज़ेस चल रही थी, बट इस बार इलेक्शन का दौर है तो इसी बार वैकेंसीज कितनी आई हैं? 60,000 कितनी वैकेंसीज हैं? टोटल हैं 60,224 वैकेंसी टोटल आई हुई हैं। कितनी वैकेंसीज हैं? बहुत भारी मात्रा में वैकेंसी हैं। अब ये समझ लो, यही मौका है माँ बाप के सपनों को पूरा करने का। अब इतना क्या ऐतिहासिक है। अब इसमें देखो क्या है, अनारक्षित अनारक्षित में कौन से आते हैं? जो जनरल वाले आते हैं वो क्या आते हैं? अनारक्षित में। किसमें आते हैं? अनारक्षित। अनारक्षित का मतलब है जनरल। जनरल वाले ईडब्ल्यूएस अनारक्षित की कितने हैं? 24,102 वैकेंसी हैं ईडब्ल्यूएस वालों की, 6,024 हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की 16,264 हैं। अनुसूचित जात की 12,000, अनुसूचित जात की हैं कितनी? 12,650 हैं। अनुसूचित जनजात की हैं 1,204 वैकेंसी। टोटल कितनी है? 60,244 वैकेंसी हैं। सबसे बड़ी इस बार की भर्ती आई है। नोटिफिकेशन में ब्लर हो रहा होगा ना, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, तो भी हम बता रहे हैं 60,244 वैकेंसी। आपको एक वैकेंसी लेना है। अब स्ट्रेटेजी कैसे बनाना है, क्या सिलेबस है, आप लोग जुड़े रहिएगा और लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो और पूरा विस्तार पूर्वक विश्लेषण जो है वो जानो कैसे क्या है। अब इसमें देखो क्या है, शुल्क। अब इसमें क्या है, शुल्क है कितना, क्या शुल्क है, क्या है। देखो ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू हो जाएगा? ऑनलाइन आवेदन जो है वो 27 दिसंबर से, कब से? 27 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो जाएगा और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 16 जनवरी 2023, यानी नए साल। ये समझ लो नए साल का गिफ्ट घर वालों को, माँ बाप को अपने देने का अवसर बहुत अच्छा आ गया है। नए साल का गिफ्ट क्या देना है? नौकरी, सर्विस देना है क्या? अब क्योंकि नए साल का गिफ्ट ही समझो गवर्नमेंट का, क्योंकि इसमें अब एग्जाम देखो कब इन्होंने रख दिया है। एग्जाम जो होगा, एग्जाम कब है? एग्जाम इन्होंने फरवरी बताया है। किसमें? फरवरी बताया एग्जाम जो है। एग्जाम की नोटिफिकेशन फरवरी बताया, जैसा कि नोटिफिकेशन में वायरल हो रहा था कि 11 फरवरी से एग्जाम होंगे। तो 11 फरवरी, ये समझ लो 11 फरवरी को आप टारगेट करके चलिएगा। आसपास या तो लास्ट फरवरी, क्योंकि इलेक्शन है, मार्च से आचार संहिता हो सकता है लागू हो जाएगी, कंफर्म है। तो उससे क्या होगा, एग्जाम पहले कंडक्ट करा लिए जाएंगे। आगे चयन प्रक्रिया क्या होगी, इलेक्शन के बाद होगी कि पहले कराएंगे, क्योंकि पूर्ण जो है चयन प्रक्रिया तो अभी तो संभव ही नहीं है। अब देखो इसमें आयु का क्या है। आयु में क्या है, पुरुष की आयु 1/7/2023 को 18, क्या है, 1/7/2023 को जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, 1/7/2023 को जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष तक न और आयु प्राप्त न की हो, कितनी? 22 वर्ष की अभ्यर्थी 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का कोई नहीं होना चाहिए। यानी कि जर्नल की 18 से, जो जर्नल हैं, जर्नल कैटेगरी के जो हैं, तो उनकी कितनी है? जर्नल की क्या हो जाएगी? 18 से 22 है। और ओबीसी की क्या होगी? ओबीसी की ओबीसी की क्या होगी? ओबीसी की इसमें 18 से 25 दिया है। कितना है? ओबीसी का 25 है। अब महिलाओं का क्या किया है? महिलाओं को दिया है 18 से 25, यानी जो महिलाएं हैं ये किसका है? पुरुष का है। ये पुरुष के लिए है। अब महिला के लिए क्या है? जनरल वालों के लिए महिला में कितना कर दिया है? 18 से 25, यानी इसमें इस कैटेगरी में महिलाएं भी आएंगी। अब देखो, अब क्या है, उसके बाद देखो लिखित परीक्षा होगी। परीक्षा क्या पैटर्न क्या रहेगा? लिखित परीक्षा रहेगी
और परीक्षा कितने अंक की होगी, कितने होंगे, 150 प्रश्न होंगे ऋणात्मक, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन देखो क्या होगा, कुल प्रश्न कितने होंगे, प्रश्न होंगे 150, अंक कितने का होगा, प्रश्न कितने अंक का होगा, प्रश्न अंक का कितने होगा, 2 अंक का। अब इसमें क्या होगा, निगेटिव मार्किंग क्या होगा, निगेटिव मार्किंग कितने की होगी, निगेटिव मार्किंग 0.5 क्या है, निगेटिव मार्किंग 0.5 की होगी, यानी इसका मतलब तुम्हारे 1/4 की होगी। अब उसके बाद देखो 0.5 की निगेटिव मार्किंग होगी। अब देखो अभिलेख, इसमें क्या है, ऊंचाई, अब ऊंचाई देखना है, उसमें हाइट कितनी होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, 168 ऊंचाई होनी चाहिए। और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों की ऊंचाई 160 होनी चाहिए, अनुसूचित जाति जनजाति वालों के लिए कितनी है, 160 होनी चाहिए। और सामान्य वर्ग अन्य पिछड़े वर्गों की जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने की माप 79 सेंटीमीटर, यानी न्यूनतम सीने की माप कितनी है, 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर, यानी जो बिना फुलाए, और कितनी होनी चाहिए, फुलाने पर कितनी होनी चाहिए, 84, कितनी होनी चाहिए, 84। अब इसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या है, कितना है, 77, अनुसूचित सीना कितना होना चाहिए, 77 सेंटीमीटर पर, फुलाने पर 82 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अब इसमें क्या है, महिलाओं के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक, तो इनको महिलाओं के लिए क्या है, क्या है, महिला पिछड़े सामान्य अन्य पिछड़े तथा अनुसूचित जनजाति के महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 1.52 सेंटीमीटर होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए कितनी होनी चाहिए, जनजाति के लिए 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब महिलाओं क्या है, महिलाओं के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम कितना होना चाहिए, 40 किलोग्राम का वजन होना चाहिए। अब आगे देखो, यानी कि जो है इसमें न्यूनतम 5 फुट क्या है, 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाना अनिवार्य है। देखो चाहे जो हो, एससी हो या एसटी हो या जनजाति का हो, कोई भी कैडर का होगा, उसका सीना जो पुरुष होगा उसका चेस्ट 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य है। और इसका देखो यूपीपी में है तो इसका फिजिकल नॉर्मल होता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। और महिलाओं का चेस्ट नहीं नापा जाता, महिलाओं के लिए केवल रेस होगी। और इसमें क्या है, आयु सीमा में छूट, आयु सीमा में छूट देखते हैं क्या है। अब इसमें देख लो अनुसूचित जनजाति, आयु सीमा में छूट देखो, अनुसूचित जनजाति की कितनी है, 5 साल छूट है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्ग के लिए कितनी है, 5 साल की छूट दी गई है। इसमें भी क्या है, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष की दी गई है, अन्य पिछड़ा वर्ग के में 5 साल की दी है। और आर्थिक वीक से कमजोर जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, वो उनके लिए एज में कोई छूट नहीं दी गई है। अब जैसे स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, तो उनकी क्या है, उनमें क्या है, कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। भूतपूर्व सैनिक है, अगर कोई सैनिक है या सेवा दे चुका है, सैनिक सेवा भारतीय सेना में दे चुका है, तो उसके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। अब आगे देखो, इसमें क्या है, ये सब किस लोगों पर लागू होगा, अगर वो उत्तर प्रदेश का क्या होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का नागरिक होना चाहिए, तभी उसमें क्या होगा, एज रिलैक्सेशन और अन्य चीजें से क्या है, छूट उन्हें मिल पाएंगी। अब इसमें क्या है, सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या है, लिखित क्या होगा, परीक्षा किस पे होगी, लिखित पाठ्यक्रम, कैसा होगा, लिखित पाठ्यक्रम होगा।
लिखित पाठ्यक्रम में क्या है, सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज। तो इसमें क्या होगा, पहला क्या रहेगा, सामान्य विज्ञान, फिर भारत का इतिहास, फिर टॉपिक क्या है, भारतीय संविधान, फिर क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, और फिर इसके बाद क्या है, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, फिर जनसंख्या, पर्यावरण, नागरीकरण, फिर भारत भूगोल, विश्व भूगोल और प्रकृति संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, ये बहुत मानवाधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कंफर्म है क्वेश्चन बनेगा ही। और इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक, इनके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है, तो उत्तर प्रदेश स्पेशल से क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनेंगे, जो कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लासेस जो हैं वो कराई जा चुकी हैं, जिलेवार विश्लेषण भी कराया गया है, और उन्हें आप कमेंट बॉक्स में उनके हम लिंक पिन करवा देंगे, आप उनको जा करके देख लो। और 2 या 3 क्लासेस हैं मैक्सिमम, उसमें पूरा उत्तर प्रदेश कवर किया गया है। अतिरिक्त सुरक्षा तथा क्या है, आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देश से के बीच संबंध, जो भारत है उनके बीच के पड़ोसी देश के बीच संबंध, यानी सीमावर्तीय पूछा जाएगा, कौन कौन से सीमा किनसे लगती है। फिर राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठन, इनसे संगठन से एक आध क्वेश्चन बहुत अच्छा खासा बनता है यहाँ से। विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, देखो इस टाइम पे क्या है, ये मुद्दा बहुत अच्छा खासा चल रहा है, साइबर क्राइम। यूपीपी आप अगर पुलिस कांस्टेबल बनने जा रहे हैं तो आप लोगों को क्या है, साइबर क्राइम से क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि उससे बनेगा, क्योंकि ये करंट के मुद्दे जो होते हैं उनसे क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। फिर क्या है, वस्तु एवं सेवा कर, पुस्तक और सम्मान, पुस्तक और सम्मान देख लेना, इससे भी एक क्वेश्चन बनता है। देश राजधानी मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण दिवस, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उसके लोक उसके लेखक, पुस्तक और उसके लेखक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, ये भी देखो सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, ये जो नए नए टॉपिक तुम्हें दिख रहे हैं, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, साइबर, इनसे एक कंफर्म है, ये छोटे छोटे टॉपिक आपको लग रहे होंगे, लेकिन इनसे एक आध क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो हैं, ये टॉपिक ऐसे हैं कि ये जो करंट में मुद्दे चलते हैं उस पर ज्यादा से ज्यादा आयोग परीक्षा में पेपर बनाता है, क्योंकि आप लोग क्योंकि यूपीपी में पुलिस बनोगे तो सुरक्षा बेसिस से आपको इन चीजों को पढ़ना आवश्यक होगा। अब क्या है, सामान्य हिंदी। अब हिंदी देखो, हिंदी जो है, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, देखो हिंदी जो है पूरी व्याकरण, उसकी भी जो जितना सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग क्लासेस हो चुके हैं, उसकी सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो उस पे जाओगे, 1 बाय 1 टॉपिक सर्च करोगे, उससे आप लोगों को मिल जाएगा और उससे बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि अब टाइम कम है। पार्ट कोर्स खरीदते हो तो उसमें क्या होगा कि आप 10-10 12-12 घंटे उन्हें पढ़ाएंगे। अब देखो पढ़ना है स्मार्ट तरीके से, तो कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो लास्ट में देखेंगे। पहले इसका टॉपिक का जो है विश्लेषण करते हैं, क्या क्या इसमें सिलेबस है। तो हिंदी व्याकरण, पहला क्या है, हिंदी भारतीय भाषाएं आएंगी, हिंदी व्याकरण होगा, व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, वर्णमाला से क्वेश्चन बहुत अच्छा खासा बनता है, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपीय भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विश्लेष क्या होगा, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, ये है। और क्या है, विराम चिन्ह, मुहावरे और लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि, अपठित बोध। देखो एक अपठित बोध जो होगा, इसकी क्लासेस परमानेंट, मतलब है अब क्या होगा, प्रैक्टिस सेट करो। अपठित बोध के जो अगर 10 प्रैक्टिस कर लिए, 10 से 20 कर लिए, तो इसमें क्या है, इसमें पूरे पूरे नंबर आने के चांस रहते हैं।
अब क्या होगा, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। देखो, प्रसिद्ध कवि और लेखक और कवि की रचनाएं, इनको हमारी मैम जो है उन्होंने अच्छे से कराया है ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक के माध्यम से आराम से आप बहुत सरल वे में आप समझ सकते हैं उन्हें, तो जाकर जरूर देखें। कवि और लेखक की उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा के पुरस्कार और विधि। अब आगे देखो, अब आगे क्या है इसमें, अब देखो इसमें क्या है, मान संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी। ये तो आप समझ गए होंगे, मेंटल एबिलिटी। तो इसमें क्या होगा, रीजनिंग, रीजनिंग होगी। तो इसमें देखो संख्या पद्धति, ये तुम्हें मैथ में भी मिलेगा, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। अब देखो सरलीकरण करण, ये भी तुमको मैथ ही मिल जाएगा। अब इसमें क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव और भिन्न, और क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मासा लासा जो है ये भी है। इसमें बहुत नॉर्मल नॉर्मल टॉपिक है। देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात, ये एक टॉपिक आएगा। फिर प्रतिशतता आएगी, क्या आएगा, प्रतिशतता। प्रॉफिट एंड लॉस आएगा यानी लाभ एंड हानि। ये मैथ में अच्छे खासे टॉपिक हैं, ये इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। छूट, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, और क्या होगा, ब्याज इंटरेस्ट यानी कम चक्रवृद्धि ब्याज, फिर चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अब उसके बाद पार्टनरशिप होगी, पार्टनरशिप में क्या, भागीदारी, एवरेज यानी औसत, टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक देखो क्या है, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ, ग्राफ सारणी और ग्राफ का प्रयोग। और उसके बाद क्या है, मेंसुरेशन। ये टॉपिक आप लोगों को बहुत टफ लग रहे होंगे, मेंसुरेशन। इनकी क्लास मैराथन होगी मेंसुरेशन की, एक ही क्लास में जो 1.5 2 2.5 घंटे की होगी, एक ही क्लास में मैराथन में मेंसुरेशन कंप्लीट कराया जाएगा। जितना यूपी से रिलेटेड भी जो मटेरियल होगा सब पूरा मेंसुरेशन का आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, और सरल वे में अर्थमेटिकल कंपोजिशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शन यानी अंकगणितीय संगणना, विश्लेषणात्मक कार्य, मिसलेनियस विधि। अब क्या है, मानसिक योग्यता, मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी, क्या होगा, तार्किक आरेख, रिलेशनशिप। अब क्या होगा, संकेत, संबंध, विशेषण। अब इसमें प्रत्यक्ष ज्ञान बोध। अब शब्द रचनाएं, ये देखो रीजनिंग के हैं बट ये मैथ में दे रखे हैं। अक्षर और संख्या श्रृंखला, शब्द, वर्णमाला में आंशिक समरूपता, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण और दिशा ज्ञान परीक्षण, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, प्रभावीय तर्क, और क्या है, अंतर्निहित भावों का भी निश्चय करना। अब देखो, अब आप लोग बड़बड़ा रहे होंगे कि यहाँ पे तो सर जी अब ये तो यूपीपी भी वैकेंसी आ गई, ठीक, अब एसएससी जीडी भी हमारा पड़ा है, अब हम क्या करें, एसएससी जीडी भी पड़ा है, एसएससी जीडी का भी पड़ा है और यूपीपी भी आ गई। अब इसमें परेशान है, यूपीपी पढ़े, एसएससी पढ़े, यूपीपी पढ़े, एसएससी पढ़े, तो इन चीजों को आप क्या करना है, थोड़ा यहाँ पे अवॉइड करके चलना है। क्या, वो प्रेशर आपको रिलीज करना होगा, तब क्या करना होगा, एक आप क्या करना है, आपको एक नोटबुक उठाना है, उसमें क्या लिखना है, कंप्लीट कंप्लीट टॉपिक यानी कितने टॉपिक कंप्लीट है, इधर लिखना है अनकंप्लीट, अनकंप्लीट, ठीक, टॉपिक। यहाँ पे देखना है कितना हमारा तैयार है, कितना हमारा तैयार नहीं। कंप्लीट वाले इधर डाल लेना है, अनकंप्लीट वाले इधर डालना है। देखो कंप्लीट वाले एक साइड में, अनकंप्लीट वाले एक साइड में। कंप्लीट जितने हैं उनमें क्या करना है, तैयारी करने का एक तरीका है, कहीं अब देखो कोचिंग में जाओगे और क्या करोगे, मतलब 12 13 घंटा जो मतलब तैयारी करते रहोगे तो हाँ सिलेबस कवर करोगे, तब तक एग्जाम सर पे खड़ा होगा। तो इसमें हमें क्या करना है, टॉपिक, कुछ टॉपिक इसमें ऐसे हैं जो आप लोग पहले से ही पढ़ रखे हो और आप लोगों को आते हैं वो टॉपिक, तो उन पे टाइम वेस्ट नहीं करना। उन्हें क्या करना है, उनमें केवल प्रैक्टिस करना है। उनके नंबर ऑफ क्वेश्चन जिनका बेसिक्स आता है, उनके नंबर ऑफ क्वेश्चन
आप प्रैक्टिस करो 10 to 10, यानी 10 हर टॉपिक के जितने आते हैं उनके 10 क्वेश्चन का बार बांट लो। जो 10 टॉपिक आते हैं तो 100 क्वेश्चन उन्हीं के कर लो। जैसे आपको कंफर्टेबल फील हो वैसे ही आप क्या है मैथ में इसका करना। अब वैसे ही हिंदी में करना। हिंदी में भी हिंदी में भी क्या करना है, हिंदी में भी एसएससी जीडी यूपीबी का क्या है, अगर आप बनाना चाहते हो कि हमें अच्छा अब जीडी में कहते हैं हिंदी, चलो 20 उस मार्क की 20 की आती है। अब इसमें यूपीपी में तो 37 मार्क की आएगी हिंदी। तब क्या करें सर जी, तो अब तो बड़ी दिक्कत है, अब हिंदी ज्यादा पढ़नी पड़ेगी। तो हिंदी वो टॉपिक जो जीडी में आपने जीडी के लिए आपने क्लियर कर रखा है, प्रिपेयर कर रखा है, जो पहले से पढ़ रखे हैं, उन टॉपिकों को रिवीजन करो। और जो टॉपिक यूपीपी के हैं उन्हें ज्यादा पढ़ लो, उन्हें एक बार नए सिरे से पढ़ लोगे तो ये आप अपनी रणनीति भी बनाते चलो। ये नहीं है कि बस 20 घंटे पढ़ना 30 घंटे पढ़ना, पढ़ते रहो सिलेबस है ना कवर हो तो इससे क्या फायदा। और आगे आप लोगों के लिए हम भी गिफ्ट लाने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं, वो देखना, जुड़े रहो। सिलेबस अभी भी तार्किक यानी कि क्या है मानसिक अभिरुचि, बुद्धि एवं तार्किक क्षमता, यानी रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू एंड रीजनिंग एबिलिटी। मानसिक अभिरुचि, मेंटल एटीट्यूड, एटीट्यूड टुवर्ड द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित में से दृष्टिकोण क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट यानी जनहित, लॉ एंड कानून, कानून की शांति व्यवस्था, फिर क्या होगा, फिर सांप्रदायिक सद्भावना, फिर अपराध नियंत्रण, विधि व शासन, फिर क्या होगा, अनुकूलन की क्षमता और व्यवसायिक सूची बेसिक स्तर, फिर पुलिस प्रणाली और समकालीन पुलिस मुद्दे, कानून व्यवस्था, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, फिर उसमें क्या है, अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता और लैंगिक संवेदनशीलता। ये टॉपिक जो है ये थोड़ा डिफरेंट है किससे, जीडी से। ये टॉपिक जो है जीडी में जो ऊपर वाले टॉपिक है ये जीडी वालों से थोड़ा डिफरेंट है। ये टॉपिक जो है एक्स्ट्रा है यूपीपी में। अब क्या है यहाँ पे देखो, संबंध एवं आंशिक समानता परीक्षण, ये आपको पढ़ना किसमें पड़ेगा, उसमें पढ़ना पड़ेगा जीडी के लिए। अब असमान को चिन्हित करना, संकेत होगा श्रृंखला को पूरी करने की परीक्षण, और क्या है, लिपि और संकेत लिपि समझाना, दिशा परीक्षण, रक्त संबंध, वर्णमाला पर आधारित समय क्रम परीक्षण, और क्या होगा, वेन आरेख पाइच और वेन आरेख और चार्ट सदृश परीक्षण। इसमें से ये समझ लो 2 से 3 क्वेश्चन वेन आरेख पर कन्फर्म बनाता है। इस टाइप क्वेश्चन हर परीक्षा में वेन आरेख पे जरूर डालता है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग लेवल है, कोई पेपर बनता है वेन आरेख पर 2 से 3 प्रश्न बनते हैं वेन आरेख पे। ये आप लोग जो है ये अच्छे से पढ़ के जाना, वेन आरेख ये 2 से 3 ये प्रश्न बनते ही बनते हैं, चाहे देख लेना। अब क्या है, उसके बाद है समरूपता, नीचे वाले में क्या है, यहाँ पे तार्किक जो रीजनिंग आएगी उसमें क्या होगा, समरूपता आएगी, समानता आएगी, भिन्नता आएगा, फिर खाली स्थान भरना आएगा, समस्या को सुलझाना आएगा, विश्लेषण, निर्णायक क्षमता, दृष्टि, स्मृति, विभेदन क्षमता और पर्यवेक्षण, संबंध, अवधारणा, अंककीय तर्क, शब्द और आकृति, वर्गीकरण, अंकगणितीय श्रृंखला, और क्या है, अमूर्त विचारों पर प्रतीकों तथा उनके संबंध में सामंजस्य की क्षमता। ये टॉपिक जो है आपके रीजनिंग में जो है, रीजनिंग आपकी जो है वो एसएससी जीडी लेवल की इसमें है। तो क्या करना है, अच्छे से रीजनिंग, क्योंकि यूपीपी में हिंदी और रीजनिंग की मार है, और 112 जो मार्क हैं उनकी होगी ना। अब देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है अच्छे खासे, यानी 30+ लमसम में रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं यूपीपी में, और 30+ यानी कि लमसम में जो पिछले एग्जाम के अनुसार देखा गया है वहां पे 56 क्वेश्चन आए हुए थे। अब देखना है कि अगले पेपर जो न्यू टाइप का आएगा उसमें कितने आएंगे, 50+ आएंगे कि उससे कम आएंगे। अब देखना है। अब देखो क्या है, हमारा जो करियर प्लेटफॉर्म है, करियर टीवी प्लेटफॉर्म,
हम लोगों ने मिलके क्या किया है, आपके लिए वर्दी सीरीज यानी वर्दी सीरीज यूपीपी वर्दी सीरीज की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। इसमें आपको क्या करना है कि मैथ मैं लूंगा, मैं अर्पित शुक्ला मैथ और रीजनिंग दो कराएंगे, और जीके और जीएस का पोर्शन क्या है राघवेंद्र सर, और राघवेंद्र सर कराएंगे यूपी पी और जीके सूरज, ये कुमार सूरज जी कराएंगे यूपीपी, और यूपी स्पेशल की क्लासेस चल भी रही हैं, और जीके स्टैटिक जीके जो होगा सूरज जी कराएंगे। हिंदी की जो है हिंदी की मैम क्लास लेंगी, और ये सब आपका मटेरियल क्या है आपका फ्री रहने वाला है, मटेरियल आपका सब फ्री रहने वाला है। आपको केवल स्ट्रेटेजी ये बनाना है कितने हमारे कंप्लीट हैं कितने अनकंप्लीट टॉपिक हैं, टाइम कम है, प्रैक्टिस सेट हमें ज्यादा करने, जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने हम क्या है अच्छा खासा रिजल्ट गेन कर पाएंगे। अब यहाँ पे ये नहीं है कि मतलब है हमें सब 90 जैसे है टॉपिक जो कुल मिला के देखा जाए, जो अगर सब टॉपिक पे ध्यान देने लगेंगे कि हमें सब पूरे टॉपिक कंप्लीट करना है, तो पूरे टॉपिक कंप्लीट तभी कर पाओगे जो आप फॉर्मेट बनाओगे कि हम इतने तैयार हैं इतने नहीं तैयार हैं। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग हमारे चैनल से जुड़िएगा, और आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट परमानेंट यानी 25 दिसंबर यानी कल से आपके स्टार्ट हो जाएंगे, और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आप लोगों के लिए निरंतर जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आती उसकी सूचना आपके पास सिंथेटिक पहुंचाता है। और आज की न्यूज आज का जो है इंफॉर्मेशन कैसी लगी, आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद।